ये तो अपना हो गया नंबर 1 और फिर इसके बाद अपन लिखते हैं नंबर 2। अब आप नंबर 2 पे लिखना। हाँ, नंबर 2, ठीक है। और नंबर 2 पे जब आप देखते हैं तो नंबर 2 पे लिखना है कि आ जाता है प्रदर्शक मापक। नाम क्या दे दिया? प्रदर्शक भिन्न मापक, या इसी का दूसरा नाम दिया जाता है निरूपक मापक। का तीसरा नाम दिया जाता है मापक। ये 3 नाम दिए जाते हैं। मुख्य रूप से तो अपन क्या कहें, क्या नाम दिया जाता है? प्रदर्शक। अपन कहें प्रदर्शक भिन्न मापक, निरूपित भिन्न मापक और प्रतिनिधि भिन्न मापक। सब में आप देखें एक कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही होगी। सब में कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही है। यहां भी अपन देखें भिन्न और यहां भी अपन देखें भिन्न। इसको ही नाम दिया जाता है आरएफ। इसको ही क्या कह दिया जाता है शॉर्ट में? आरएफ। आरएफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान से सुना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। इसको नाम क्या दिया जाता है? प्रदर्शक भिन्न मापक। ये अपना रहेगा आरएफ। और ज्यादातर जो कंपटीशन क्वेश्चन आए आप इसको मोस्ट कर लेना, ज्यादातर कंपटीशन क्वेश्चन यहीं से आए आरएफ को लेके। 1 नंबर पे अपन ने देखा कौन सा? कथनात्मक मापक। और 2 नंबर पे अपन देख रहे प्रदर्शक भिन्न मापक है, निरूपिक भिन्न मापक है, प्रतिनिधि भिन्न मापक है। और इसी आरएफ को एक नाम और भी दिया जाता है, आप लिख सकते हैं इसे संख्यात्मक। इसे संख्यात्मक, संख्यात्मक मापक भी कहते हैं। संख्यात्मक कहते हैं। ये अब इसके अलग अलग नाम हो गए, प्रदर्शक भिन्न मापक है, निरूपिक मापक है, प्रतिनिधि भिन्न मापक है, और इसी को संख्यात्मक मापक कह देते हैं। और मेन बात तो इसको नाम क्या दिया जाता है? आरएफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव होता है कि आप अपन नहीं कहते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको प्रदर्शन कर रहे हैं, किसका प्रदर्शक कर रहे हैं, तो वो अपना क्या हो जाता है? आरएफ। अब इसको समझना, आरएफ की यदि अपन बात करें तो आरएफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू है। तो इसी कारण ध्यान रखें इसको सार्वभौमिक मापक भी कहा जाता है, क्योंकि अपन कहें कि राष्ट्रीय नीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया गया है। इसमें एक लाइन लिखना, आरएफ को अंतरराष्ट्रीय, लाइन लिखना, आरएफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मेरे साथ ही लिखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। लागू किया गया, साथ साथ लिखना, लागू किया गया है। अतः इसे सार्वभौमिक मापक भी कहते हैं। इसे सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक मापक भी कहते हैं। सार्वभौमिक अर्थ क्या हुआ? यूनिवर्सल। अब ये भी ध्यान रखना, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सार्वभौमिक के नाम से भी जाना जाता है। सार्वभौमिक अर्थ हो गया यूनिवर्सल। तो क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया गया है। इस देश में जो प्रणाली लागू होती है आरएफ उसी प्रणाली में मापा जाता है। ध्यान से सुनना, जिस देश में जो प्रणाली लागू होती है आरएफ उसी प्रणाली में उसको मापा जाता है। जैसे अपने भारत में यदि अपन बात करें तो अपने भारत में मैट्रिक प्रणाली भी है और क्या ब्रिटिश प्रणाली भी, दोनों प्रणाली है, तो दोनों प्रणाली के रूप में माना जाता है। अच्छा, इसमें एक आपने कहा कि जो देखो कॉमन जो चीज आपको दिखाई दे रही वो भिन्न है। इसका मतलब इसमें को भिन्न को किया जाता है। भिन्न अपन कहीं क्या होती है? 1 बटा में जो भी होता है वो क्या कहलाता है? भिन्न संख्या कहलाती है। जैसे
यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखूं, जैसे का एग्जाम्पल लेना, जैसे जैसे मैंने कहा 1:50, क्या कहा 1:50, तो अपन ने इसको लिख दिया 1/50। भाई 1:50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/50। और ये जो 1 है ये तो कहलाती है अंश, और ये जो 50 है ये कहलाता है हर। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो अंश होता है और एक हर होता है। अब इसको यहां से समझ लेना, तो ये अंश है, इसका मान हमेशा, अंश का मान हमेशा 1 होता है। ये जरूर ध्यान देना भाई, 1 होता है। अगर 1 या तो है और नहीं है तो आपको एक इसको बनाना पड़ेगा, पर ये जरूर ध्यान रखना अंश का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे आपने कहा कि 1 तो नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, 10 है, तो उनको काट के और आपको 1 बनाना पड़ेगा। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल और दूं, जैसे अपन ने कहा कि क्या होना चाहिए, अंश का मान हमेशा 1 होता है। जैसे अपन ने कहा कि कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, जैसे ले लिया 3:150, अपन ने कहा 3:150, तो यहां तो नहीं है एक, अब इसको बनाना पड़ेगा। तो आपने इसको लिखा क्या, 3/150। तो इसको बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1:50, और इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/50 तरीके से लिख सकते हैं। तो मान अपन ने इसका क्या बना लिया, 1। और ये आपको जरूर ध्यान रखना है, का मान हमेशा क्या होता है, का मान हमेशा 1 होता है। यहां से आपका 1/50, ठीक है। अब कर सकते हो आराम से। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इसमें अंश का मान हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, और फिर उसको 1 नहीं है तो भी मैंने कहा एक आपको बनाना पड़ेगा। इसमें भी दो चीजें अलग अलग है, देखो एक तो अंश है और एक हर है। इसको भी एक बार नोट करना, यहां से इसको भी एक बार आप पहले से ही क्लियर कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अंश, अंश में एक तो आपने पढ़ा कि अंश का मान 1 होना चाहिए, और अंश में लिखना हमेशा मानचित्र, मानचित्र की दूरी को दर्शाता है, या मानचित्र की दूरी को बताता है, मानचित्र दूरी को बता। इसका मतलब अंश तो जो रहेगा वो मानचित्र की दूरी बताएगा, मानचित्र की दूरी बताएगा, अर्थात ये तो क्या किसको बताएगा, प्रदर्शित। अपन कहें जो चीजें अपन ने मानचित्र पर प्रदर्शित की हैं वो तो कौन बताएगा, अंश बताएगा। और फिर यहां एक शब्द लिखना क्या भी, हर। यहां आप लिखना एक शब्द हर, और हर की बात करें तो ये ध्यान देना, इसमें लिखना भी हमेशा रातल, हमेशा रातल की दूरी को बताता है, रातल की दूरी को बताता है। रातल की दूरी को बताता है, अर्थात कैसी बताता है, तो ये वास्तविक दूरी को बताता है। तो प्रदर्शित दूरी को तो अंश बताता है और वास्तविक दूरी को हर बताता है। अपन कहें कि अंश हमेशा मानचित्र और हर हमेशा धरातल की दूरी को बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने फिर बार बार कह रहा हूं, आपको क्या याद रखना है कि अंश का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना कर सकते हो आराम से। एक बार मैं यहां तक वापस समझा रहा हूं, एक बार देखना। 2 नंबर पे प्रदर्शित भिन्न मापक है, निरूपिक भिन्न मापक है, प्रतिनिधि भिन्न मापक है। आरएफ कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। इसे संख्यात्मक मापक भी कहते हैं क्योंकि संख्या के रूप में आरएफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया, अतः इसे सार्वभौमिक मापक भी कहते हैं। जैसे 1:50 अर्थात 1/50। ऊपर की संख्या हमेशा अंश कहलाती है और नीचे की संख्या हमेशा हर कहलाती है। इसको नोट कर लेना, नोट करना। ऊपर की संख्या हमेशा अंश कहलाती है
तथा नीचे की संख्या हमेशा हर कहलाती है। आपको नोट करना है, ठीक है। और इसको भी नोट करना, अंश हमेशा मानचित्र की दूरी को बताता है, अर्थात प्रदर्शित दूरी को बताता है। हर हमेशा धरातल की दूरी को बताता है, अर्थात वास्तविक दूरी को बताता है। एक बार इसको लिखें, यदि कुछ छूट रहा हो तो आप लिखें, फिर इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। एक बार आप इसको नोट करें। ठीक है भाई, यहां तक कर सकते हो आराम से। अच्छा, इसी में फिर अपन देखोगे तो कथनात्मक और फिर ये जो प्रदर्शक भिन्न मापक है, इनको बदलने का काम करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, एक चीज और भी ध्यान रखना, आप एक सिंपल से रूप में ध्यान रखना, इनमें मान हमेशा एक ही होता है ना। लिख लिया, अब आगे चलते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, जो मान होता है वो हमेशा समान होता है, मान समान होता है, मान समान होता है। कि वो मान समान नहीं है, ध्यान रखना, इनका जो मान होता है वो समान होता है हमेशा, ऐसा नहीं कि इनका मान सम्मान होता है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, कैसे होता है, तो यदि जैसे इन्होंने दे दिया 1 इंच, क्या दे दिया 1 इंच, बराबर जैसे दे दिया कुछ भी दे दिया, जैसे दे दिया 10 फुट, अपन कहें कि बोल दिया, कथन के रूप में बोल दिया वैसे ही। तो अब ये ध्यान रखना, यहाँ इंच दे रखा है, यहाँ फुट दे रखा है, तो इस फुट को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, इंच में। फुट को किस में चेंज करना पड़ेगा, इंच में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे अपन ने कहा, ठीक है। और इसी क्रम में जैसे अब ये इंच और फिट, ये तो कौन सी प्रणाली है भाई, ब्रिटिश प्रणाली। और फिर उसके बाद जैसे कहा कि 1 मीटर, और इधर जैसे दे रखा है 100 किलोमीटर। अब इनको एक में ही रखना पड़ेगा, ये किलोमीटर है तो इसको मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा, ये इधर अपने का फुट है तो इसको इंच में चेंज करना पड़ेगा। यानी एक साइड में इंच दे रखी है तो दूसरी साइड में इंच ही होगा, एक साइड में मीटर दे रखा है तो दूसरी साइड में मीटर ही होगा। अब ये जरूर ध्यान रखें, नहीं है तो फिर उसको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि इधर दे रखा है जैसे 10 मीटर, तो इधर भी अपन कहें 100 क्या होना चाहिए, मीटर ही होना चाहिए। जैसे के रूप में अपन ने एक एग्जाम्पल के रूप में देखा है, तो इधर मीटर तो इधर भी मीटर ही होना चाहिए। फिर अपन ने कहा कि जैसे इधर दे रखा है क्या भाई 10 इंच, जैसे अपन ने कहा इधर दे दिया 100 इंच, क्या अपन ने एक कथन के रूप में बोल दिया, एग्जाम्पल के तौर पर वैसे ही नॉर्मल रूप में। तो इधर इंच है तो इधर भी इंच, इधर मीटर है तो इधर भी मीटर। तो यानी दोनों यदि नहीं है, मैंने कहा एक साइड में मीटर दे रखा है, एक साइड में क्या दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है, तो इस किलोमीटर को फिर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इधर यदि इंच दे रखे, फुट दे रखा है, तो इस फुट को किस में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको इंच में चेंज करना पड़ेगा। अभी आपने पढ़ा था स्पष्ट रूप से, मैंने पूरी आपको टेबल बनवाई है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, इनमें दो संख्या नहीं होगी, अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग है तो उसको सेम आपको उसमें बनाना पड़ेगा, तब ये अपने सामने इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अब इसमें ध्यान रखना, यदि लिखना चाहें तो इस चीज को आप नोट कर लें, एक लाइन लिखना, अंश व हर, अंश व हर का मान समान होना चाहिए, अंश व हर का मान समान होना चाहिए। मान समान का अर्थ क्या होता है, यदि अंश लिखना, यदि अंश सेंटीमीटर में है तो हर भी सेंटीमीटर, अंश सेंटीमीटर है तो हर भी सेंटीमीटर में ही हो। और लिखना, यदि अंश किलोमीटर में है तो हर भी किलोमीटर में ही हो, या फिर अंश मीटर में है तो हर भी मीटर में ही हो। और यदि नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। अपने का एक साइड में मीटर दे रखा है, एक साइड में किलोमीटर दे रखा है, तो फिर इस किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, दोनों बिल्कुल समान हो। कर सकते हो यहां तक आराम से।
अब इसी क्रम में कुछ इसके एग्जाम्पल हैं और इनके एग्जाम्पल लिखना, जैसे इनके एक एक करके प्रश्न लिखना। और पहले तो इसकी आप चाहे तो एक हेडिंग डाल लें, पहले इसकी एक हेडिंग डालना, कथनात्मक मापक को, कथनात्मक मापक को भिन्न मापक में बदलना। कथनात्मक मापक को भिन्न मापक में बदलना। भिन्न मापक में किस तरीके से को बदला जाता है? तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया भिन्न मापक। अच्छा, भिन्न मापक अर्थ क्या हुआ भाई? आरएफ। अपन ने कहा किस में बदलना? आरएफ में। ऐसा भी लिख सकता है, कथनात्मक मापक को आरएफ में बदले या प्रदर्शित भिन्न मापक में बदले, निरूपिक भिन्न मापक में बदले। तो यहाँ पर ने शब्द यूज कर लिया भिन्न मापक में, ठीक है। या फिर शॉर्ट में क्या दे सकता है? आरएफ में बदले। और ज्यादातर तो मैंने कहा था प्रश्न ही आरएफ के पूछे जाते हैं, ज्यादातर आरएफ का प्रश्न। जैसे अब एक एक करके इनको नोट करना प्रश्नों को, और फिर आप ही इनको करने की कोशिश करना, लिखना। जैसे एक नंबर पे लिखना, कथनात्मक मापक, कथनात्मक मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। कथनात्मक मापक बराबर, कथनात्मक मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर को आरएफ में बदलें। आरएफ में बदलें भी इसको। अब तक तो समझ में आ गई होंगी चीज। कथनात्मक मापक 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर को आरएफ में बदले। मैंने कहा ना दोनों सेम होनी चाहिए संख्या। करो भी कोशिश, एक बार करके देखें। आप कोशिश करें एक बार, क्या होगा राइट ऑप्शन बताएं भाई। करो एक बार कोशिश करो, क्या होना चाहिए? एक बार प्रयास करना, एक बार समझना, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न करना। देखो जैसे मैंने कहा ना कि दोनों संख्या सेम मान में हो। अब इधर तो सेंटीमीटर है और इधर मीटर है। अब इस मीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर में चेंज करें तो किससे गुणा करना पड़ता है? तो 100 से। यदि अपन कहें कि मीटर को 100 से गुणा कर दे तो किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहां से अपन देखा जैसे 1 सेंटीमीटर, तो इधर कितना हो जाएगा? जब 20 से अपन गुणा करेंगे किसको? 100 को, तो कितना हो जाएगा? ये 2000। अच्छा, ये 2000 क्या हो जाएगा? अब सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसको आप लिख सकते हो कितना भाई? 1:2000। या फिर इसको यदि में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हो 1/2000। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर 1/2000। कैसे? यहां सेंटीमीटर में था और यहां मीटर में था। अब इसको चेंज किस? आरएफ का अर्थ क्या होता है? भिन्न। और भिन्न का अर्थ क्या होता है? एक अंश और एक हर हो। तो यहां अपन ने लिया कितना भाई? 1/2000 तरीके से लिया है, क्योंकि आरएफ का अर्थ होता है भिन्न में बदलना। तो आरएफ का अर्थ क्या होता है? भिन्न में बदलना। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलना है तो पहले तो मीटर को किस में? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों सेम हो। अब उसके बाद आपने कहा कि जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो देखो टेबल जो आपको मैंने समझाई थी, यदि वो टेबल को आपको याद है तो यहाँ आराम से हो जाएगा। उसको तो कोशिश करना याद करने की। वैसे आप ध्यान रखें, मीटर को 100 से गुणा करते तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। ये 2000 सेंटीमीटर था ही। फिर मैंने कहा ना यदि यहाँ 2 होता 3 होता तो फिर उसको आपको एक ही करना पड़ता। तो यहाँ तो एक ही आएगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। कथनात्मक मापक, कथनात्मक मापक 2 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर। 2 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर को आरएफ में बदलें।
2 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर को RF में बदलें। अब ये बताओ कैसे बदलोगे, ये तो आप ही करके बताएं, क्योंकि अब आपके सामने ये ध्यान रखना, इसको एक बनाना है और ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। करो एक बार कोशिश करो, क्या होगा राइट ऑप्शन, करो भाई एक बार कोशिश, क्या हो राइट ऑप्शन बताएं। शायद किया होगा आपने। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है। देखो समझना, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर दें, 100 से। तो इसको जब आपने 100 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, 3000। भाई 3000 हो गया, नहीं 3000 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। इधर आपने देखा 2 क्या है, सेंटीमीटर है। अब यहां आपने लिख दिया 2 अनुपात कितना, 3000। भाई आपने लिख दिया 2 अनुपात 3000, और 2 अनुपात 3000 को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 1/1500। तो 1/1500 अर्थात आप इसको लिख सकते हो 1/1500। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और भिन्न में आप लिख सकते हो 1/1500। वही देखो एक आया, कैसे, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ अपन ने 100 से गुणा किया 3000 आया। जब इसको अपन ने कहा कि अंश का मान हमेशा 1 बनाना है, तो 1 बनाना है तो अपन ने इसको भाग दे दिया, तो ये आ गया 1/1500। बताओ सिंपल है कि नहीं है। एक बार इसको देखें, फिर अगला और करते हैं। एक बार आप इसको कंप्लीट लिख ले, फिर और भी एग्जाम्पल अपन देखते हैं इससे संबंधित। एक बार आप इसको लिखें, फिर अगला एग्जाम देखते हैं अपन। कर सकते हो यहाँ तक आराम से। अब देखो बिल्कुल अपन ये कहें कि सिंपल से और अपन स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, तो पहले तो अपन सिंपल सिंपल प्रश्न ही ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसी क्रम में अपन देखें तो नंबर कितना, 3, और नंबर 3 में लिखना कथनात्मक मापक, कथनात्मक मापक 1 इंच, कथनात्मक मापक 1 इंच बराबर 5 फुट, 1 इंच बराबर 5 फुट। क्या दे दिया, 5 फुट। 5 फुट को RF में बदलें, 1 इंच बराबर 5 फुट को RF में बदलें। कथनात्मक 1 इंच बराबर 5 फुट। करो एक बार, देखा कोशिश करो आप ही करने की, क्या होगा राइट ऑप्शन, एक बार कोशिश करें, करें भाई एक बार कोशिश। 1 इंच बराबर 5 फुट, इसको RF में आपको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे बताएं। करो कोशिश करो, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बताएं एक बार, क्या हो राइट ऑप्शन। ठीक है, समझना बड़ा सिंपल प्रश्न है, एक बार समझने की कोशिश करना। देखो यहां से ये कौन सी प्रणाली आ गई अपने सामने, कौन सी प्रणाली हो गई, ये ब्रिटिश प्रणाली। अभी अपन देख रहे थे सेंटीमीटर मीटर, वो कौन सी हो, मीट्रिक प्रणाली है। अब ये अपन ने कहा कि ब्रिटिश प्रणाली का, अब देखो क्या दे रखा है, 5 फीट। मैंने कहा ना कि दोनों समान होना चाहिए। 5 फीट को किस में चेंज करना पड़ेगा, इंच में चेंज करना पड़ेगा। और 1 फीट में बराबर कितने इंच होते हैं, 12। तो 12 को किससे गुणा कर दे, 5 से। 12 पंज कितना हो गया, 60। अच्छे 60 क्या हो गया भाई, इंच। अब इधर आपने देखा कि 1 इंच, और इधर आपने देखा कितना आ गया, 60। तो आप लिख सकते हैं क्या भाई, 1/60, या फिर लिख सकते हैं 1/60, 1/60, या फिर 1/60। बताओ राइट ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया, बड़ा सिंपल सा है। 1 इंच बराबर 5 फीट, तो राइट ऑप्शन अपना हो गया 1/60 या 1/60। कारण फुट था, इंच तो बराबर में करना था, तो इंच में ही चेंज करना है अपन को। तो 1 इंच में बराबर होते, 1 फीट में बराबर होते हैं 12 इंच, तो 5 फीट में होते हैं 60 इंच। तो 1/60। यदि इधर नहीं होता
तो अपन को उसको क्या करना पड़ता, एक बनाना पड़ता। जैसे से संबंधित एक दूसरा एग्जाम्पल और देखें। जैसे अपन ने कहा कथनात्मक, कथनात्मक कथनात्मक मापक अपन ने ये दे दिया जैसे 2 इंच, 2 इंच बराबर 2 इंच बराबर ले ले 2 इंच बराबर अपन ने यहां ले लिया जैसे 10 फुट, 2 इंच बराबर 10 फुट को आरएफ में बदलें। अब यहाँ 2 इंच दे दिया, यहाँ 10 फुट दे दिया। अब इसको आरएफ में बदलना है, ये तो आप ही करें कोशिश। अब तो कर सकते हो, करो। 2 इंच 10 फुट, इसको आरएफ में बदलना है। अब ये ध्यान रखना कि एक होना चाहिए, बस मान 1 हो, ये जरूर ध्यान रखें आप। देखो समझना, ये संख्या किस में है, फुट में है। ये अपन ने कहा फुट में है, ये इंच में है। तो अपन को फुट को किस में चेंज करना पड़ेगा, इंच में। तो यहां अपन देखें 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12। तो 10 से गुणा कर दिया, कितने हो गए, 120। अब ये 120 क्या हो गए भाई, 120 अपने सामने हो गए इंच। और यहाँ कितना इंच है, 2। तो ये हो गया 2:120। और 2:120 का अर्थ क्या हो गया, 1:60। और वही अपना राइट ऑप्शन क्या हो गया भाई, 1/60। बताओ हो गया कि नहीं हो गया। तरीके से अपन ने कहा 1/60, वही 1/60 आंसर आ गया। वही 1/60 यहाँ आंसर है। लेकिन यहाँ अपन ने दिया 1 इंच 5 फुट, यहाँ अपन ने दे दिया 2 इंच 10 फुट। तो इस तरीके से भी कोई एग्जाम हो सकते हैं, एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपके भी माइंड में कोई इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको एक एक करके करें। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस करें। डिस्कस सेशन अपन ने रख रखा है। डिस्कस सेशन अपना जो संडे का है, तो संडे का अपना फिक्स रहता है, डिस्कस का ही रहता है अपना। शाम को 5 बजे 7 बजे, 5 बजे से 7 बजे तक डिस्कस का ही रहता है। मैं ऐप पे लाइव रहता हूँ 5 से 7 तक। तो 5 से 7 तक आपकी जो भी हो, किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो, तो 5 से 7 तक आप पूछ सकते हैं मेरे से। फिर भी मैंने कहा इससे संबंधित आप क्वेश्चन करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ। फिर भी एक बार देखें, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब इससे संबंधित किस तरीके के क्वेश्चंस ले लें आप, तरीके का। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को और करके दिखाएं आप, ये आप ही करके दिखाना मेरे को एक प्रश्न। जैसे प्रश्न नंबर अपन ने ले लिया 5। हाँ, कथनात्मक मापक, कथनात्मक मापक 3 इंच, 3 इंच बराबर 3 इंच बराबर है 100 फुट। बराबर अपन ने क्या ले लिया है, 100 फुट। इंच 100 फुट को आरएफ में बदले, को आरएफ में बदले। करो एक बार कोशिश, देखा 3 इंच बराबर 600 फुट को आरएस में बदले, आरएफ में बदले। कैसे बदलोगे, करो कोशिश, आप ही करो इसकी कोशिश। देखो बड़ा सिंपल सा है, शायद आपने कर भी दिया होगा इतनी देर में, तो आपने कर भी दिया होगा। देखो समझो, यहाँ मैंने कहा इंच है, यहाँ किस में है, फुट में है। तो यहाँ आप चाहें तो पहले ही कर लें एक बार। तो एक इसको बनाओगे तो इसमें अपन भाग दें तो कितने का जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ऐसा भी कह सकते हो, 1 इंच बराबर, इसको अपन कह सकते हैं 1 इंच बराबर 200 फुट। भाई जब काटोगे तो 1 इंच बराबर 200 फुट कह सकते हो ना। और 200 को गुना किससे कर दें, 12 से। तो अपन कहें कि 12 गुना कितना, 200। और 12 को 200 से गुणा करोगे तो 24। और ये कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
1:2400। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1:2400। ये लो, बड़ा सिंपल है। तो अपन ने 200 को गुना किससे कर दिया? 12 से। और 12 को जब किया, सॉरी भाई 24 नहीं आएगा, 12 दूनी 24, सही है, 2400 ही आएगा। 12 दूनी 24, 2400 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताना भाई? 1:2400, अर्थात ऐसा भी लिख सकते हैं 1/24। तो बताओ सिंपल है कि नहीं? कर सकते हो आराम से। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, पर एक बार लिख लें। और इससे संबंधित कोई आपके माइंड में एग्जाम्पल आ रहा है तो आप बताएं। तरीके का कोई प्रश्न आ रहा हो आपके माइंड में तो आप जरूर बताएं, क्योंकि आरएफ वाले प्रश्न ही कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। कि आरएफ वाले को तो जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई। अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया एक प्रश्न था। अब उस प्रश्न को करने की कोशिश करना। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक प्रश्न था, तो लिखना इस प्रश्न को सबसे पहले तो प्रश्न नंबर जो भी अपना क्रम है उस क्रम के हिसाब से लिखो। और ये लिखना 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर। किलोमीटर को किस, ध्यान रखना 4.2 सेंटीमीटर बराबर किलोमीटर को प्रदर्शन प्रदर्शक इन द्वारा व्यक्त किया जाएगा। व्यक्त किया जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है। 4.2 सेंटीमीटर बराबर 21 किलोमीटर को प्रदर्शन भिन्न में व्यक्त किया जाएगा, अर्थात किससे? प्रदर्शक भिन्न का अर्थ क्या हो गया? आरएफ। भाई उन्होंने आरएफ शब्द नहीं दे के क्या दे दिया? प्रदर्शक भिन्न। तो एक ही बात है, तो प्रदर्शक भिन्न को क्या कह सकते हैं? आरएफ। करें भाई, एक बार कोशिश करें। आया हुआ प्रश्न है तो आप एक बार कोशिश करें। करो भाई, एक बार कोशिश करो। एक बार राइट ऑप्शन करने की आप कोशिश करें। तो कोशिश करते हैं तो मैं कह रहा हूं कभी भी गलत नहीं होते हैं प्रश्न, पर आप कोशिश जरूर करें। ठीक है, इसको एक बार समझना। अब इस तरीके से प्रश्न करना था, बड़ा इजी प्रश्न था। अब देखो समझना, यहां तो आप देख रहे हैं तो पॉइंट है और यहां पॉइंट नहीं है। और जब भी अपन को किसी संख्या का पॉइंट हटाना है तो अपन काउंट कर लेते हैं कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ क्या लगा दें? एक जीरो लगा दें। जैसे इसको यदि अपन पॉइंट हटा दें तो ये तो 42 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 210। भाई ये तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 210 क्या हो जाएगा? किलोमीटर। पॉइंट हटाने का सीधा तरीका है, काउंट कर ले कितनी संख्या और अगली संख्या में उतने जीरो लगा दें। अब इसको यदि अपन काटते तो 21 से काट लें इसको, दूनी 42 और 21 दाई 210। फिर भी अगर देखें तो 1:5। जब आप इसको काटते चले गए तो कितना आ गया? 1:5। भाई यहाँ आपने 42 और 210 हो गया क्योंकि पॉइंट हटा दिया। 21 का भाग दिया तो 21 42 और 21 दाई 210। फिर अपन ने देखे 2 और 10 में कितना हो जाएगा? 1:5 हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, किलोमीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। और जब किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1,00,000। 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। ध्यान देना भाई, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1,00,000 सेंटीमीटर। 1,00,000 सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां से अपन को गुना करना पड़ेगा किसको? तो 5 को किससे गुना कर दें? 1,00,000 से। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 5,00,000। 5,00,000 हो जाएगा। और ये कितना है? 1
तो जाहिर सी बात है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 1:5 लाख। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1:5 लाख। तो ये अपन को राइट ऑप्शन करना था। ठीक है, कर सकते हो आराम से। इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस यदि आप कर सकते हैं, बना सकते हैं तो आप बनाएं, लेकिन हर तरीके के किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं अपन एक एक करके इनकी कोशिश कर रहे हैं समझने की। शायद यहां तक समझ में आ जाएगा आराम से। और भी मैंने कहा कोई क्वेश्चंस हो तो संडे को अपना ऐप पे ही चलता है, 5 से 7 बजे तक का जो रहता है। फिर भी यदि कोई आपका प्रश्न हो तो आप रखें, अभी रखें। कोई आपका प्रश्न हो तो आप बिल्कुल रखें, एक बार करके देखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करके देखें प्रश्नों को घर जाके। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, तो इतना आप लिखें, फिर इस क्रम में अपन आगे चलते। एक बार आप इसको लिखें।